एक साधक भाई ने कल जिज्ञासा रखी कि केवल राम राम रटने से आध्यात्म का सारा ज्ञान, योग का ज्ञान, सांख्य का ज्ञान, वेदांत का ज्ञान साधक को कैसे प्राप्त होगा। ये व्यवहारिक बात नहीं लगती दीदी। आज इसी बात को समझने के लिए हम और आप भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता जी के एक श्लोक के माध्यम से कि किस प्रकार भगवान ने ये आश्वासन दिया कि आप और मैं ये प्रयास करें, कली के धर्म का पालन करें। और कली का धर्म है कलयुग केवल नाम आधारा। ये नाम जप, ये भगवान के नाम की रटना। आइए भगवान श्री कृष्ण की वाणी से इस प्रश्न का समाधान पाते हैं और हम आप भी श्रद्धा और विश्वास से भजन कर प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। भगवान गीता जी के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिते यतन्ति यह, अर्थात जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करता है, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, वास्तव में गीता आपके और मेरे मार्ग को प्रशस्त करने वाली है। भगवान हम सबको अर्जुन के माध्यम से ये बतला रहे हैं कि किस प्रकार युग धर्म का पालन करते हुए आप और मैं अपने अनन्य भाव से भगवान को, इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। जरा मरण से छूटने के लिए भगवान की शरण में ही होकर यत्न करना क्या है। विचार कीजिए, आपकी और मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त करना। इस क्षण भंगुर जीवन को पाकर काल का ग्रास बनने का भय आपको और मुझे सदैव व्यापे रहता है। आप और मैं इससे छूटने का प्रयास करते हैं। प्रभु कहते हैं, जब जब कोई भक्त, जब जब कोई जीव, जब जब मेरा कोई अंश मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझे जानने के लिए यत्न अर्थात प्रयास करता है। और कैसे प्रयास करता है? भगवान कह रहे हैं, मम आश्रित, मेरे आश्रित होकर, मेरी शरण में आकर। जब तक वह मेरी शरण में आकर वृद्धा से, इस जरा से, इस मृत्यु से, इस काल से छूटने का प्रयास नहीं करता, तब तक अज्ञान जनित अंधकार में, इन कर्मों के बंधनों में लिप्त रहता है, इनसे मुक्त नहीं हो पाता। और मुक्त ना होने के कारण, बार बार कर्मों के बंधन में बंधने के कारण भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त नहीं कर पाता। सारी पीड़ा, सारे कष्ट का कारण यत्न ना करना है। भगवान कहता है कि प्राप्ति सब कामनाओं का त्याग कर दृढ़ निश्चय के साथ मेरा निरंतर भजन करने से होती है। ये भजन तभी होता है जब सत्संग का आश्रय लो। संत का संग करने से, शास्त्रों का संग करने से, संत की वाणी का संग करने से आप और मैं पापों से छूट जाते हैं। आसुरी भाव स्वतः दूर हो जाते हैं। भगवान ने इसी अध्याय में कहा कि आसुर स्वभाव वाले नीच और पापी मूढ़ मनुष्य मुझको नहीं भजते। भगवान कहते हैं कि भगवान को जानने का कारण बताते हुए, राग द्वेष जनित सुख दुख से जो सर्वथा अज्ञान में डूबा हुआ है, वह नाना प्रकार के भोग कामनाओं से भरा रहता है। जो अनन्य भाव से मुझे भजता है, मेरे आश्रित होकर मुझे भजता है, मैं तत्काल उसका उद्धार कर देता हूँ। ये भगवान का वचन है। यदि आप और मैं भी इन संतों की वाणी पर विश्वास कर, भगवान श्री हरि की वाणी पर विश्वास कर, इस गीता जी को अपने जीवन का आधार स्वीकार कर, यदि इस बात को जीवन में मान लें, भगवान को अपना मानकर कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, तो ये एक बात कि आपका मैं हूँ, मैं आपके आश्रित हूँ, मैं आपको भूलूं नहीं, ये आपके और मेरे जीवन का कल्याण कर देगी। कामनाएं नाश कैसे हों? आपको और मुझे कोई प्रयत्न नहीं करना, केवल हठ पूर्वक, मन लगे ना लगे इस बात की परवाह किए बिना, इन संतों की वाणी पर केवल विश्वास करके इस जीवा से राम राम इस प्रकार जपना है। छुटकारा पाने की इच्छा तत्काल जगेगी, अभी है नहीं, लेकिन बेमन ही सही नाम जपने से, जैसे अग्नि को चाहे मन से छुआ जाए, बेमन से छुआ जाए या अज्ञान के वश छुआ जाए, उसकी दाहकता शक्ति आपको और मुझे ताप देती है, संताप देती है, जला देती है। उसी प्रकार ये शक्ति राम नाम महाराज का ये जो
अमृत है, इसे चाहे जैसे चखा जाए। यह आपके और मेरे जीवन में अपनी शक्ति को प्रकट करता है। भगवान की बात पर दृढ़ विश्वास कर निश्चय पूर्वक आप और मैं जब जब भगवान को पुकारेंगे तो वे अपने वादे के पक्के हैं, अपनी बात के, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। इसलिए जब जब आप और मैं उन्हें निश्चय पूर्वक आश्रित होकर पुकारेंगे इस श्लोक में कहे अनुसार, तो वे आपको और मुझे इस जरा और मरण से मुक्त कर देंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, ये क्रम टूट जाएगा, ये कष्ट दूर हो जाएगा। जन्म मरण के चक्र से छूटकर शीघ्र ते शीघ्र आप और मैं उस पर ब्रह्म को जानकर जानेंगे। कैसे? मानकर। और मानना क्या है कि हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं। भगवान के कहे अनुसार मैं राम 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 जपूंगा तो राम ते अधिक राम कर दासा की बात को सत्य साबित कर लूँगा मैं इन संतों की कही बात से। जैसे श्री हनुमान जी ने राम नाम को जपकर भगवान को अपने वश में कर लिया, उसी प्रकार मैं उन प्रभु को जान लूँगा, जानूंगा मानने के प्रताप से। इसलिए संतों की वाणी पर विश्वास कीजिए, प्रभु की वाणी पर विश्वास कीजिए और बारंबार शरणागत के भाव से कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ और मैं आपका हूँ, इस बात का दृढ़ निश्चय कर मैं आपको भूलूं नहीं, ये याचना करनी चाहिए। इसी श्लोक में भगवान ने तत्व विशेषण सहित ब्रह्म पद के निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा शब्द का निर्देश किया है, संकेत किया है। उक्त परब्रह्म परमात्मा तत्व को भली भांति अनुभव कर साक्षात कर लेने से आप और मैं उसे जान पाएंगे। ये आपका और मेरा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन श्री रामनाम महाराज के प्रताप से, राम कृष्ण हरि जपने के प्रताप से आप और मैं वो दृष्टि पाएंगे जिससे सृष्टि के कण कण में आपको और मुझे वो परमात्मा नजर आएंगे। समस्त जीव समुदाय का वाचक ये शब्द की अध्यात्म पद से विभूषित हो रहा है। आप और मैं इस अध्यात्म को जानने के लिए प्रथम सीढ़ी इस नाम रटना को आपको और मुझे चढ़ना होगा, प्रयास करना होगा। जब आप और मैं भगवान के संकल्प की बात को हृदय में जानकर विश्वास से, श्रद्धा से, प्रीति से भगवान को भजेंगे तो ये आध्यात्म समूचा आपके और मेरे हृदय में प्रकट हो जाएगा। आप और मैं आत्माराम को प्राप्त कर लेंगे, आप और मैं जरा मरण से छूट जाएंगे। आपको और मुझे वो सब सुख मिल सकते हैं जिसकी कभी आपने और मैंने कल्पना नहीं की हो। वो आनंद मिल सकता है, वे परमानंद स्वरूप परमात्मा मिल सकते हैं। लेकिन प्रयास, यत्न, जैसा भगवान ने कहा कि मेरे आश्रित होकर जो यत्न करता है, ये एक बात आपको और मुझे करनी होगी। भगवान के आश्रित होकर आपको और मुझे भजन करना होगा। इसलिए जपिए, रटिए, भगवान को पुकारिए, भगवान के आश्रित होकर, भगवान को अपना मानकर, अपने को भगवान का मानकर, प्रयास पूर्वक, हट पूर्वक, मन की परवाह छोड़ पहले जब जपेंगे तो मन स्वतः लगेगा। इस बात को जानकर आपको और मुझे रटना लगाना आरंभ करनी है। जय श्री हरि।